यक्षिणी का रहस्य। प्राचीन समय में एक गांव के पास घना जंगल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहां किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मान्यता था कि उस जंगल में एक खूबसूरत यक्षिणी का वास है जो रात को आने वाले को अपनी सुंदरता से मोहित कर लेती और उनका जीवन छीन लेती थी। गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने रात होते ही मशाल उठाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ते गया उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ दूर चलने पर उसे एक सरोवर के किनारे चांदनी रात में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसकी लंबी काली जुल्फें, चमकती आंखें और मोहक मुस्कान ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह स्त्री कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वह उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? उस स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। लोग मुझे यक्षिणी कहते हैं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को सजा देती हूँ जो जंगल को नुकसान पहुँचाते हैं या किसी बुरे इरादे से यहाँ आते हैं। अर्जुन उसकी बातों और सुंदरता में इतना खो गया वो उससे डरना भूल गया। यक्षिणी ने उसे सरोवर के पास बैठने का संकेत दिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अर्जुन उसकी आंखों में ऐसा डूबा कि उसे समय का पता ही नहीं चला। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस दिखलाया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन यह याद रखना, जो लोग लालच या अहंकार से यहाँ आते हैं कभी वापस नहीं जा पाते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं केवल यह जानना चाहता था कि इस जंगल का रहस्य क्या है। अब मुझे समझ आ गया है कि प्रकृति को इसकी शक्तियों का सम्मान करना जरूरी है। यक्षिणी ने संतुष्ट भरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुमने सही सीखा है। अब जाओ और अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाओ कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अर्जुन ने यक्षिणी को प्रणाम किया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को जंगल के रहस्य के बारे में बताया और उन्हें समझाया, डर और अंधविश्वास के बेहतर है कि हम प्रकृति को उसके रहस्यों का सम्मान करें। इसके बाद गांव के लोगों ने उस जंगल से डरना बंद कर चुके थे। उन्हें वहां जाना तो बंद किया, लेकिन उस जंगल को पवित्र मानकर उसकी रक्षा करने लगे। कहते हैं कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उस यक्षिणी को नहीं देखा, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी कहानियाँ हमेशा जिंदा रहेगी।